हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बोनसाई पौधों की एक अपनी अलग ही सुंदरता होती है। और वो अगर फ्लावरिंग वाला प्लांट है तो क्या कहने। तो सामने आपके एक बोनसाई गुड़हल दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही छोटे से पॉट में लगा हुआ है। ये देखिए सामने, ये इसका तना देखिए और पॉट देखिए, और इस पौधे का आप डेवलपमेंट भी देख लीजिए कि कितनी अच्छी तरह से इसमें विकास हुआ है। और इसमें फ्लावरिंग और कलियों की मात्रा भी कम नहीं होती है। अक्सर इसमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी हो रही है और कलियां भी खूब ज़्यादा मात्रा में बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटा सा गुड़हल आप देख रहे हैं, इसको मैंने बनाया है सिर्फ इसलिए कि एक बोनसाई लुक में रहे और इसकी सुंदरता मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। छोटा सा ये पौधा है गुड़हल का। वैसे तो दोस्तों, मैंने कई पॉट में गुड़हल के पौधे कई किस्म वाले लगा रखे हैं, कई वैरायटी के लगाए हैं, लेकिन ये वाला जो गुड़हल है ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं आपको ये आज बताऊंगा कि कैसे इसमें फ्लावरिंग अच्छी तरह से हो। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि पॉट की साइज़ बहुत ही छोटी है और इसका जो स्टेम है, मेन स्टेम तो काफ़ी मोटा है और ब्रांचेस भी काफ़ी ज़्यादा है। और आप देख ही रहे हैं कि इसमें जो पौधे की हरियाली है, जो चमक है, वो भी कम नहीं है। तो सारी चीज़ें मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि किस तरह से मैं इस बोनसाई गुड़हल की केयर करता हूं, ताकि मुझे खूब ढेर सारी मात्रा में इसमें भी फ्लावरिंग मिल सके। अभी हाल ही में नवरात्र के समय में इसमें काफ़ी ज़्यादा फूल हो रहे थे। तो पहले ये देखिए, इसमें एक गुड़हल इसमें खिला हुआ है और आपको ढेर सारी कलियां भी दिखाई दे रही हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि गुड़हल एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये गर्मियों का एक तरह से यानी गर्म मौसम का प्लांट है। और तेज़ धूप में इसको रखना चाहिए, क्योंकि सनलाइट इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ मेन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि जब भी इसकी कोई भी पत्तियां पीली हों तो आप उसको तुरंत निकाल करके बाहर कर दें। किसी भी गुड़हल के प्लांट की पीली हो रही पत्तियों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि गुड़हल अपना सबसे ज़्यादा एनर्जी उन पत्तियों और उन स्टेम की तरफ लगाता है जिधर वो सूख रही होती हैं। तो ऐसे पत्तों और डंठल यानी जो डालियाँ सूख रही हैं उनको तुरंत निकाल देना चाहिए। और ये देखिए, इस समय इसमें कितनी ढेर सारी कलियाँ फूलने ही वाली हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है। इसमें का फ्लावर जो होता है, यानी छोटा सा गुड़हल, इतना बढ़िया इसमें फ्लावरिंग होती है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स दोस्तों मैंने बताया है कि इसको आप पानी की संतुलित मात्रा नियमित रूप से दें, इसकी मिट्टी सूखने न पाए, पर्याप्त सनलाइट में रखें। अभी देखिए अप्रैल का महीना अभी मतलब ख़त्म होने वाला है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो पौधों को ऐसी जगह रखें जहां लू न लगे। लू से क्या होता है कि पत्तियां हर हालत में झुलस जाती हैं। हार्डी से हार्डी प्लांट भी जो है इस तेज़ लू को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो धूप भी चाहिए और लू से भी बचाना है, तो इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इनडायरेक्ट मतलब हल्की धूप आए। तो मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये कितना छोटा सा है कि इसको एक हाथ से बड़े आराम से इसको उठा करके मैंने आपको दिखाया है। और इसमें जो चीज़ें मैं डालता हूँ वो आपको मैं आज बताऊँगा। सबसे पहले आप इसकी कलियाँ और फ्लावरिंग की सुंदरता देखिए। ये देखिए इसमें कितना खूबसूरत ये फ्लावर इसमें होने ही वाला है। और फ्रेंड्स, इसमें नियमित रूप से आप जो घर में जो भी दाल का पानी, चावल का पानी, और हो सके तो अगर मट्ठा हो तो मट्ठे का पानी भी आप डाइल्यूट करके अपने सभी गुड़हल में डालते रहिए। गुड़हल में ये बहुत ज़रूरी है। और मैं दोस्तों एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा जो छोटे से छोटे पॉट में लगे पौधों में आपको भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग दे सकता है। तो ये जो आप चम्मच में देख रहे हैं, बहुत थोड़े अमाउंट में, यानी पॉट के साइज़ के हिसाब से इसको डाला जाता है दोस्तों। तो ये जो चीज़ मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हालांकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है
और क्लोरोफिल का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक अंग होता है मैग्नीशियम। तो दोस्तों ये जो आप मेरे हाथ में चम्मच में देख रहे हैं, ये पाउडरी फॉर्म में एप्सम साल्ट है। तो एप्सम साल्ट को आप चाहे तो पानी में घोल करके या यूं ही गमले में इस तरह से डाल करके आप इसमें वाटरिंग कर दें। दोस्तों ये जो मैग्नीशियम होता है ना, ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया को बहुत फास्ट करता है। तो इसका रिज़ल्ट यही होता है कि पौधे में खूब ढेर सारी कलियाँ, फ्लावर, ये सारी चीज़ें आती हैं। और फ्रूटिंग प्लांट के लिए भी ये बहुत ही काम का फर्टिलाइज़र है। तो आप एक पैकेट भी अगर आपको लगभग 300 के आसपास में ये मिल जाएगा 1 किलो के हिसाब से, लेकिन बड़े लंबे समय तक ये चलता है क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में इसकी ज़रूरत दोस्तों पड़ती है। तो ये डाल करके मैं थोड़ा सा इसमें नीम की खली डाल दे रहा हूँ। नीम की खली दोस्तों मैं नियमित रूप से अपने सभी पौधों में 1-2 चम्मच हर 15 दिन पर डालता रहता हूँ, ताकि चींटियाँ वगैरह जो है इनसे दूर रहें। इसके बाद इसको पानी ज़रूर दें, क्योंकि आजकल इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि मिट्टी बहुत तेज़ी से सूख रही है। तो दोस्तों आज मैं उसका भी उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मिट्टी सूख जाएगी ना तो पौधों पर तुरंत विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए क्या करें कि मल्चिंग अगर कर दें तो मल्चिंग से जो है मिट्टी हमेशा नम रहेगी। दोस्तों ओवर वाटरिंग न करें, लेकिन इतना पानी तो गमले में रहना ही चाहिए कि मिट्टी नम रहे। गर्मियों के तेज़ मौसम में मल्चिंग का पौधों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि सुबह शाम तो उन्होंने वाटरिंग कर दी, लेकिन आजकल पानी का वेपराइजेशन इतनी तेज़ी से हो रहा है कि 2 घंटे के अंदर ही पूरी मिट्टी सूख जाती है और फिर पौधे उनकी पत्तियां लटक जाती हैं। तो ये इसका सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप जो नारियल का जूट होता है यानी क्वायर, तो क्वायर आप निकाल लें और पौधों के मिट्टी में यानी मेन स्टेम के इर्द गिर्द उसको अच्छी तरह से इस तरह से बिछा दें। अगर आपको क्वायर नहीं मिल सकता है यानी नारियल का जूट, हालांकि नारियल का जूट बहुत ही आराम से मिल जाता है, तो ये नारियल का जूट अगर न मिल पाए तो आप सूखी पत्तियों का इस्तेमाल भी मल्चिंग के लिए कर सकते हैं। ये मल्चिंग बहुत ज़रूरी होता है। गर्मी के मौसम में पानी का वेपराइजेशन होने से मिट्टी पूरी तरह से यानी सूख जाती है और शाम तक आपने देखा होगा कि आपके जो गार्डन के पौधे हैं जो छोटे गमले में लगे हैं वो पूरी तरह से एकदम लटके से रहते हैं। तो उन्हीं के लिए मल्चिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जिनका पॉट साइज बहुत छोटा है। तो इसके लिए सबसे बेहतर है ये क्वायर। तो क्वायर का इस्तेमाल आप करें और इसको आप मेन स्टेम के आसपास पूरी अच्छी तरह से बिछा करके और पूरा वाटरिंग कर दें। तो ये काफ़ी हद तक मिट्टी में जो नमी होती है उसको जो है बनाए रखता है। और इसके बाद जो है जब दूसरे टाइम का मतलब सुबह के बाद अगर शाम को पानी देना हो तो बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें पूरी मिट्टी जो है आपकी नम रहेगी। इस तरह से मल्चिंग कर देने से तो आप अपने सभी पौधों में, चाहे कोई भी पौधा हो, ख़ास तौर से ऐसे पौधे जो छोटे पॉट में लगे हों, आप उनकी मल्चिंग अवश्य करें। तो इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट है। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसके लाइक करें इसको और कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, थैंक्स।